थैंक यू शुभम, परफेक्ट। सो एक सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। कि लाइक जब हम प्यार का मतलब कहते हैं, अभी शुभम ने बताया कि वैलेंटाइंस डे तो हो गया, 14th को वैलेंटाइंस डे था ना, हो वैलेंटाइंस डे इज ओवर। बट उसके बाद भी क्या प्यार हमारे जिंदगी में रहता है, ये सवाल है। क्योंकि आई थिंक वैलेंटाइंस डे एक मौका देता है कि हम एक्सप्रेस करें, बताएं लोगों को कि हम प्यार करते हैं उनसे। बट क्या लोगों को लगता है कि 14th फरवरी को छोड़ के भी प्यार एग्जिस्ट करता है? क्या लगता है सभी को? यस, ऑफ कोर्स। करण जी कह रहे हैं कि यस, इट डज। होपफुली। जी। तो या ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि वैलेंटाइंस डे को ऐसे तरीके से देखा जाता है कि यू नो जो एक रोमांटिक लव जो रहता है, तो उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि उसके पहले ही लीड अप टू में एक हफ्ते तक से रोज डे, चॉकलेट डे और ये सब बहुत खूबसूरत, ये मुझे बहुत चीजें बहुत क्यूट लगती है। आई डोंट नो आप सभी का क्या इसके बारे में ओपिनियन है कि they they signify different aspects, आई थिंक ऐसा वो कोशिश करते हैं लव के बारे में कि किस किस डिफरेंट एक्ट से हम प्यार दिखा सकते हैं अपने पार्टनर को। बट ऑफ कोर्स लव एग्जिस्ट्स अपार्ट फ्रॉम वैलेंटाइंस डे ऑल्सो। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? आप कैसे कैसे लव को एक्सपीरियंस करते हैं? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे प्यार का महसूस हमें होता है। तो किन किन चीजों की वजह से हमको प्यार महसूस होता है, कोई बताना चाहेंगे? जी। एक्शंस कह रहे हैं, जेन्युइन केयर एंड अफेक्शन, दिव्या जी कह रही हैं। दे आर ऑन योर माइंड 24/7। यू वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर देम, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। करण जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, दैट्स सच अ ब्यूटिफुल वे टू पुट थिंग्स, सच अ लवली वे टू पुट थिंग्स। बिल्कुल। सो लव डेफिनेटली लुक्स लाइक डिफरेंट थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, है ना? कि जैसे कह रहे हैं कि कोई अगर हमारे लिए, हाँ जी, ज्योति सिंह जी कह रहे हैं आकर्षण, त्याग, बलिदान। वाओ, सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। बिल्कुल। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मतलब किन चीजों की वजह से हमें लव्ड फील होता है। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो अगर किसी को समझिए कि कुछ अप्रिसिएशन से अगर प्यार का महसूस होता है, सो दैट इज एक वे जिससे हमें लव महसूस होता है। कोई अगर गिफ्टिंग या फिर ऐसे कुछ, मतलब कोई थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स अगर कोई लव दिखाना चाह रहा है, कभी कभी वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे तब लव फील होता है तब मेरी जब मेरी मम्मी मेरे लिए हाथों से पानी पूरी बना के देती है, तब मुझे बहुत लव्ड फील होता है। क्योंकि ये बहुत ही काम वाला टास्क है और इसमें बहुत प्यार जाता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत एफर्ट्स जाते हैं। सो आई फील लव्ड जब ऐसी कोई चीजें मेरे लिए जो मेरे आसपास हैं वो लोग करते हैं तब। सो जब कोई कह रहा था, धृति शायद कह रही थी कि एक्शन से हमें लव्ड फील होता है। सो क्या कोई शेयर करना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में क्या क्या एक्शंस जब उनके जो लाइक चाहने वाले हैं, बिकॉज लव इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो एक हम देख रहे हैं जैसे करण जी कह रहे हैं कि एक है रोमांटिक वाला लव, जिस दैट्स देयर, एकदम ऐसे टॉप ऑफ द माइंड में कॉन्स्टेंटली रहता है। बट लव एग्जिस्ट इन ऑल रिलेशनशिप्स, इन मेनी रिलेशनशिप्स। तो जो हमारे दोस्तों के लिए हमारा प्यार है वो एक प्यार हुआ।
जो हमारे माता पिता लाइक पेरेंट्स के लिए जो प्यार है वो एक प्यार होता है। जो हमारी सिबलिंग्स के लिए एक प्यार है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं प्यार के। सो क्या आप देखना चाहेंगे, मतलब क्या आप कोई शेयर करना चाहेंगे कि कौन से एक्शन से आपको लव्ड फील होता है? हम्म। जी, कोई बात सुनता है तब। बिल्कुल। जब कोई आपके साथ चेक करता है कि आप कैसे हैं। हम्म। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हम्म। When someone checks in on you when you're sick. Yeah. Right. When people hear your problems and understand them, that's very important. कि मैं ये भी सुनने में आ रहा है मुझे कि एक जो एक्ट ऑफ केयर है, जब कोई केयर के साथ आपके तरफ आता है, सो तभी हमें लव्ड फील होता है। कि जब भी कोई अपने दिन में से टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, तभी हमें लव्ड फील होता है। एंड आप ये, मतलब आप ये नोटिस भी करेंगे कि ये जो चीजें हमें लव्ड फील कराती हैं, काफी बार हम वो करने की कोशिश करते हैं जिनको जिनको हम प्यार करते हैं उनके लिए। सो अगर हमें जैसे कोई शेयर कर रहे हैं कि हमें हमारी बात जब सुनता है, कोई हमारी बात जब सुनता है तभी हमें लव फील होता है। तो द सेम एक्शन हम उनके लिए भी करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज लव का भी एक ऐसा एक नेचर है दैट इट इज ऑलवेज टू वेज। सो जैसे किसी ने शेयर किया है कि कोई चेक करता है मेरे साथ, सो वो भी कोशिश करेंगे कि वो किसी के साथ चेक इन करे जिनसे जिनसे उनको लगाव है, जिनके साथ उन्हें प्यार है उनके बारे में। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, शारीरिक बनावट सुंदर दिखने पर अच्छी बातचीत अच्छी एवं सृजनात्मक दिखते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। ज्योति जी, आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? किसी भी व्यक्ति के शारीरिक बनावट जो है प्यार की ओर ले जाती है। कोई व्यक्ति सुंदर दिख रहा है तो फिर उनसे जो है प्यार हो सकता है। अच्छी बातचीत है या उनका सोच अच्छा है, सृजनात्मक है, कुछ अच्छा करने का उनका विचारधारा है, तो उस उन बातों को लेके भी प्यार होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, आकर्षित होते हैं हम। ऐसी चीजों से आकर्षित होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म, काफी बार जब ऐसा होता है कि अट्रैक्शन फील हो रहा है हमें, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देखते हैं किसी किसी भी व्यक्ति में, कभी कभी रियलाइज भी नहीं होता है कि ये वो करके गए और इससे मुझे अच्छा लगा। ये भी एक चीज प्यार को आई थिंक बढ़ावा भी देती है। हम्म। मानव जी, शेयरिंग समथिंग? या, I have struggled with it. I don't know exactly how to receive love. I do like making gestures for others and making them happy, but it's always not the same for me when they काफी vulnerable चीज आप शेयर कर रहे हैं। It's really important कि एक बात है कि हम किस तरह से प्यार दे रहे हैं, बट क्या हम प्यार ले भी पाते हैं? ये सवाल आई थिंक मानव जी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि um, कि हम ऑफ कोर्स वी चेक इन विद पीपल कि आपको कैसा लग रहा है और ऐसा, बट कोई अगर हमें पूछ लेता है, सो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मुश्किल है। ऐसे चीजों का इतना केयर एक्सपीरियंस भी करना मुश्किल है। एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे की भी रीजंस रहती हैं कि क्या हमने कभी पहले ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई हमको ऐसे आउट ऑफ द ब्लू आके अपनी जो केयर है वो दिखा के जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या हमने कभी महसूस नहीं किया है कि प्यार दिखाना क्या होता है,
तो जब वो दिखता है हमें तब बहुत मुश्किल हो जाता है लेना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नया चीज है। हम्म, तो कोई भी जो नई चीज आती है उसको रिसीव करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, सरप्राइज होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल भी महसूस होता है। सो डेफिनेटली थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मानव जी। डेफिनेटली एक बहुत एक वैलिड स्ट्रगल है जो काफी मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डील विद दिस। उसमें यू मेंशन वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा आपने कहा। हम सुवर्ण है। हेलो। जी 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 बोलिए। एंड सुवर्ण, आपने बहुत सही कहा कि अगर हमें ये आदत नहीं है कि कैसे कोई हमारे साथ उनका केयर या अफेक्शन शेयर कर रहा है, तो हाउ टू रिसीव इट। बहुत बड़ी बात हम्म। कही आपने। कई बार हम स्माइल करते हैं, सामने वालों को पता नहीं होता है, जस्ट टू टेक देम आउट ऑफ देयर ट्रबल वी आर स्माइलिंग विद देम। तो वो, जैसे कि यस्टरडे ओनली आई ऑफर्ड समवन, इतना बैग लेके जा रहा है, ऑफर्ड हिम कि छोड़ना है आगे भाई कहीं। तो पहले मुझे देखने लगा, अरे ये क्यों ऐसे करे, जस्ट आउट ऑफ मदरली लव आई आस्क्ड। तो आपने बहुत सही कहा, हम लोगों को भी चेक करना चाहिए कि आर वी देयर। ये बहुत डीप डीप थॉट आपने शेयर किया मैम अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यस यू आई एम फॉर डन। शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इट इज टफ, मतलब इट इज टफ, एंड ऑफ कोर्स इसमें एक मतलब एक जेंडर का भी रोल कहीं ना कहीं आता है। सो फॉर अ वुमन शोइंग लव ऐसे सोसाइटी की तरफ से एक अलग चीज मानी जाती है। एक फॉर अ मैन टू शो लव देर आर डिफरेंट वेज टू डू दैट। फॉर अ मैन टू एक्सपीरियंस लव एक डिफरेंट चीजें हैं। तो कभी कभी ना एक जो बेसिक काइंडनेस भी होती है ना, वो भी लाइक मुश्किल है कि यार एक दिन में से कोई समय निकाल के मेरे साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लाइक दैट इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक फॉर पीपल। सो आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें से ये हो सकती है कि डेफिनेटली दिस इज न्यू, सो वी कैन टेल देम यू टेक योर टाइम, आई एम हियर। So whenever you feel ready to receive this love, I am here for you. That's what we can do, maybe. Shreya, you are on mute. थैंक यू, थैंक यू। यस, सॉरी, मधुरा जी शेयर कर रहे हैं कि I feel love is about being there when you need, even when we didn't ask them to be present. Wow, okay, wonderful. So I think मधुरा जी ये भी चीज एक बता रही हैं कि एक ऐसा एक कनेक्शन होता है। There's a kind of a sixth sense. Sorry, अदिति जी, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? I missed that part regarding you were talking about that wait and let them know that when yeah, so I Yeah, yeah. didn't get it. Can you please repeat it once again? Definitely, definitely. So, like ma'am was sharing before, कि sometimes it's like people are not used to even receiving love, or they've not had experience with love at all before. So what we can do for such a situation, because हमको भी बुरा लग सकता है। For example, अगर आप out of the way जाके किसी को दिखा रहे हैं कि आप care करते हैं, and then their reaction sometimes it's also just shocked or stunned, so they feel frozen कि मैं कैसे react करूं, मुझे पता नहीं है। So sometimes it can be helpful to to tell them कि it's okay, you take your time. Yeah, this love is not going to go anywhere. It's going to be there. Whenever you feel ready to receive it, you can let me know, so we can wait for sure. Like there is, so also love has a wonderful quality of also being patient. So we can be there till they feel ready to experience that love. That's all I was sharing, Aditi. Yeah, no problem. सो या मधुरा जी की जो बात है कि एक जो कनेक्शन की बात कर रही है मधुरा जी, कि एक सिक्स सेंस जैसा होता है कि उनको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मेरी नीड्स क्या है। सो वील कम टू दैट मधुरा जी, कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, बिकॉज समटाइम्स आई ऑल्सो फील दैट they should know what I'm feeling. Like my friends or my partner should know what I'm feeling, absolutely. Yeah, why otherwise is there a connection between us if you don't know how I'm feeling already?
Yeah, but we'll come to one of the important facts or important parts of a relationship जहाँ पे communication एक बहुत बड़ा important part play करती है. Is there anything anyone would like to share before we move ahead? ठीक है, I think we can move ahead. So, हम अभी just बात कर रहे थे about different kind of love, different acts of love. So, people shared कि क्या क्या अलग अलग चीज़ों से उन्हें loved महसूस होता है. So, I would also like to bring in कि जब हम कह रहे हैं कि love is an important part of every relationship. So it plays a very, very important role in the way that a relationship builds. क्योंकि कैसे होता है, हर एक relationship के खुद के एक like, sorry, yes, Bijoy. Yes, Bijoy जी कह रहे हैं, excuse me, what is love and how would you define it? I think there are many, many different aspects to love. So I feel like love more than it is a feeling that you have for another person. So usme care comes into picture. So I feel care for someone. I feel like I understand them. I feel connected to them. So I feel dependent on them also sometimes. So these are the things that I think would form love. And of course, love has different forms, like we're going to see. Ki romantic love exists, platonic love exists, familial love, like Shubham has very kindly shared his screen. You also love yourself as well a lot of times. How many of us can say that we love ourselves? क्या कोई कोई बता सकता है कि वो खुद से प्यार करते हैं? ऐसा कौन कौन कह पाते हैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पे हमारे साथ जो है? करण जी, वंडरफुल, सो हैप्पी फॉर यू, लवली. Yeah, I do love myself as well. Absolutely. Sometimes I'm very angry with myself, very, very angry with myself, but I still continue to love. Thank you, Shobha ji, for sharing. Absolutely. Lovely, beautiful. Yes, Shri. Hi. Yes, beautiful. Yeah. So, Bijoy, I think rather than me defining what love is, I feel like it's a question to ask yourself, ki, what exactly do you feel love is for you? Because of course, I just mentioned कि मेरे लिए प्यार क्या क्या मायने रखता है, but for you it could be totally different, and that is also okay. That is also completely fine. So thank you so much for sharing, everybody. I'm so glad that we are in such a beautiful group. Yes, we love each other. We love ourselves as well. Yeah, I'm still in a learning phase. So beautiful. Thank you. Thank you for sharing. Yeah. Yeah. As we were looking at some of the aspects of a healthy relationship, हम उसको देख रहे थे. So what do you feel is a part of a healthy relationship? एक चीज जो I think मधुरा जी ने कहा था, उससे हमको एक क्लू मिला है that communication is a very, very important part of a healthy relationship. That sometimes we feel or we expect that a person knows कि हमें कैसा महसूस हो रहा है या फिर हमें क्या चाहिए. Sometimes after a very hard long day of work, you go home and ऐसे एकदम जोर से आप ऐसे you're just like "Ugh," ऐसे you just exclaim and then आप सो जाते हो, right? You expect you expect that the people in the house, कोई भी हो, partner हो, parents हो, बहन भाई जो भी है, they will come and they will check on you. कि क्या हुआ, what happened, etc, etc. Now, unless you tell them what has happened or if that you're feeling exhausted, do you think that they'll be able to understand कि क्या हो रहा है? So communication is very, very important in letting the other person know how you're feeling, and not just in a manner जहाँ पे कुछ बुरा ही आपको लग रहा है, even in good ways.
Like appreciation is a very important part of love, vocalizing that. So communication में even when you're angry sometimes, very very naturally relationships में जब किसी बात का गुस्सा हमें महसूस होता है तो वो शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। या फिर किसी चीज से हमें हर्ट फील हुआ है, हमारे पार्टनर ने या हमारे जो भी है, whoever this is person is that you love, उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको बुरा लगा है, और वो मेंशन करना, उन्हें एक्सप्रेस करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स दैट वी एक्सप्रेस दैट विथ देम, कि हम इसे कम्युनिकेट कर पाए। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो क्या क्या होता है, क्या लगता है आप सभी को, कि ये बात अगर हम नहीं बताते हैं, हम मन में ही रख के बैठते हैं कि मुझे बुरा लगा या मुझे गुस्सा आया है, और हम ये नहीं बताते तो क्या होगा? हम्म, या, some very important things coming up in the chat. हम्म, मानव जी कह रहे हैं कि communication and verbalizing your feelings, I sometimes end up not talking at all in both good and bad. It makes things awkward. How do you not suppress? So beautiful. Yeah, it's a great question, मानव जी, कि हम suppress कैसे ना करें. Such a fantastic question. I would ask you कि क्या ऐसे कभी हुआ है जहां पे आपने एक्सप्रेस की है कुछ बातें और वो समझी नहीं गई? सो अगेन, अ लॉट ऑफ आवर करंट फीलिंग्स ऑल्सो रिलाई कि हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हुए हैं, हम पहले किन किन चीजों से गुजरे हैं जिसकी वजह से ये अभी आ रहा है। सो मानव जी, आई वुड लाइक यू टू आस्क योर सेल्फ कि क्या ऐसे कभी पहले हुआ है कि मैं एक्सप्रेस करने तक पहुंचा? बिकॉज अगेन, जस्ट टू एक्सप्रेस इज ऑल्सो डिफिकल्ट, स्पेशली हमारे यहाँ पे हम नहीं एनकरेज करते हैं कि जिन चीजों की वजह से तकलीफ बढ़ रही है उसके बारे में बात नहीं करने के लिए एनकरेज करते हैं। बट अगर हम ये भी पार करके किसी को बताए कि ये चीज से मुझे तकलीफ हो रही है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे आया था, ये आप याद करने की कोशिश कीजिए। सो इफ दैट रिस्पॉन्स वॉज अगेन मेकिंग यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, कि मैं ऐसे किसी को बताया कि इस चीज, ये जो आपने चीज की उससे मुझे हर्ट हुआ, और रिस्पॉन्स ऐसे आया कि वो आपका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे किसी ने हमको बताया तो क्या हमें लगेगा कि हम वापस शेयर करें? बिल्कुल भी नहीं, हम उसको सप्रेस ही करेंगे। हम्म? क्योंकि हमें हमें वो एक्सपीरियंस बताता है कि एक्सप्रेस करने से भी कुछ होता नहीं है। सो इट इज डेफिनेटली अ चैलेंज, डेफिनेटली अ चैलेंज। बट हम ये कोशिश कर सकते हैं ऐसे देखने की कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो इफ अ पर्सन केयर्स अबाउट हाउ वी आर फीलिंग एंड वी केयर अबाउट देम एंड वी केयर अबाउट द रिलेशनशिप ऑल्सो, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो चीजें रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं उन चीजों के बारे में बात किया जाए। जैसे लोग कह रहे हैं, मधुरा जी कह रही हैं कि रिजेंटमेंट हो सकता है, ज्योति जी कह रहे हैं डिप्रेशन हो सकता है, दिव्या जी कह रही हैं अगर बात नहीं की कुछ चीजों के बारे में तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, तो दीज आर एब्सोल्युटली राइट। तो क्या होता है रिलेशनशिप्स में, दूसरों को, दूसरे जो है हमारे साथ इस रिलेशनशिप में, उनको सेफ रखने के लिए या उनको दुख से दूर रखने के लिए हम बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं। सो वी जस्ट कीप दीज थिंग्स टू आवर सेल्व्स बिकॉज वी डोंट वांट देम टू फील बैड दैट वी नोटिस दिस और सेड दिस, सो वी डोंट टॉक अबाउट इट। बट क्या होता है हमारे इसमें भी, जैसे मानव जी कह रहे हैं कि सप्रेस करते तो वो जाता कहाँ है, वो हमारे में ही रहता है, और ये सप्रेशन बढ़ते 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 जाता है एंड उसके बाद फाइट्स स्टार्ट हैपनिंग, बिकॉज दीज थिंग्स डोंट गो एनीवेयर। अनफॉर्चुनेटली द फीलिंग्स जो है, जो मेमोरीज जो हैं, किन जिन चीजों को हमने याद रखा है, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो हम में ही रहेंगी। सो व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट इज टू एक्सप्रेस दीज प्रॉब्लम्स। या, Manuji, thank you so much for being so self-reflective. I'm really, really, really happy to have you. Really happy to have you. Thank you for sharing. Yeah. और किसी को कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ बोलना है, कुछ एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं, शेयर करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं।
Yeah, JC, someone is asking if one pretends to be happy in a relationship while suppressing. How does that affect? It's a very good question. कि अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसे मतलब दिखावा करते हैं कि वो खुश है एक रिलेशनशिप में, जबकि वो चीजों को अंदर ही अंदर दबाए जा रहे हैं, तो उसका असर क्या होता है? तो उसका असर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। कि अगर ये कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो समझो कभी आपने आगे जाके किसी को कह भी दिया, जो है उनको बता भी दिया कि मैं इतने वक्त से ये सब मेरे अंदर है, ये सारे विचार मेरे मन में चल रहे हैं, तो उन्हें भी लगेगा कि ये सडनली कहाँ से आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है। हम्म, आप सोचिए कि आप खुद पे ये कैसे असर होगा, कि दबा हुआ महसूस होगा हमें, हमें बंधा हुआ महसूस होगा, ट्रैप्ड एक फीलिंग आती है हमें। सो ये सब चीजों ये सब चीजें हो सकती है अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एट वन पॉइंट ऐसा लगता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है जो सिचुएशन है, हम्म, सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है, एंड अभी इसमें ही रहना होगा। तो जो अटका वाला फीलिंग मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज्यादा होता है। और जब हम अटके हुए खुद को पाते हैं तो हम बिल्कुल खुद को हेल्पलेस पाते हैं उन रिलेशनशिप्स में, क्योंकि हमने जो भी मतलब जो दरवाजे थे कुछ करने के, वो हमें दिख ही नहीं पाते हैं। सो एक एक ट्रैप्ड सा, एक सप्रेस्ड, जैसे एक क्लोज्ड ऑफ फीलिंग बहुत आने लगता है। तो जनरल कम्युनिकेशन ऑल्सो, जो जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में है, वो भी कम होने लगता है उसके बाद, क्योंकि आपको लगता है कि एक्सीडेंटली तो ना मैं कुछ बोल दूं, वैसा भी होने की शंका है। या Dhriti is asking, how do we navigate love that we don't usually see is accepted in society around us? Again, a very, very important question. हम्म, कि हम जब प्यार की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मतलब वी आल्सो टॉक अबाउट क्वियर लव, वी टॉक अबाउट पीपल फ्रॉम द LGBTQI प्लस कम्युनिटी। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स है जो सोसाइटी बिल्कुल ही एक्सेप्ट करती है और एनकरेज भी करती है, जैसे शादियां हो गई। तो शादी का जब एज आता है तो ऑफ कोर्स लोग एनकरेज करने लगते हैं कि अभी देखा है नहीं देखा है। बट जो इंडिविजुअल्स हैं जो क्वियर हैं, जो जो LGBTQI प्लस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ द लॉ, ऑल्सो बिकॉज सोसाइटी के काफी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ये एनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज भी करते हैं। सो इट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फील like you matter and you exist and you deserve love also। क्योंकि एक बात है कि सभी को ऐसे एक अजम्पटिव चीजें भी हो जाती है कि सभी की जिंदगी में पार्टनर्स होना ही होता है, like it is absolutely a rule that everybody has partners, and of course that's not the case। A lot of people do feel कि um, नहीं होता तो भी इट्स ओके, लाइक दैट्स ऑल्सो फाइन। बट स्पेशली फॉर क्वेयर इंडिविजुअल्स जिनके लिए एक सेफ्टी का भी इशू हो जाता है कभी कभी, कि इफ यू आर आउट विथ योर पार्टनर, इफ यू आर आउट विथ योर लवर, देन पीपल लुक एट यू डिफरेंटली, लोग नाम देते हैं, कभी कभी वायलेंस में भी चीजें होती हैं। सो इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम फॉर्चुनेटली ऐसे कुछ स्पेसेस हैं जो क्वेयर इंडिविजुअल्स ने खुद से बनाई हुई है, जहाँ पे क्वेयर आइडेंटिटी सेलिब्रेट होती हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि सोशली सैंक्शनड होना ही एक इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं स्टैम्प नहीं है। लाइक यू लविंग योर पार्टनर, I think, and them loving you back, I think if that is a fulfilling feeling, hmm, then verbalizing this thing, yeah, like this relationship makes me feel good, this relationship makes me feel valid, this relationship makes me feel worthy। hmm, ये चीजें भी कम्युनिकेट होना आई थिंक और इम्पोर्टेंट है क्वियर स्पेसेस में भी। hmm। Oftentimes, I find myself questioning whether I am really in love with the person or is it just me not wanting to stay alone? How do I differentiate between the two? Wow, such a beautiful question. करण जी, मैं पूछना चाहूंगी आपको कि
What about being alone? What about that makes you feel distressed? उससे क्या तकलीफ आपके मन में आ रहा है? शायद आप इस पे थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि एंड ऑल्सो डिफाइन करना खुद के लिए कि प्यार का मतलब आपके लिए क्या है, और क्या नीड्स है। बिकॉज वेरी ऑफन एक रिलेशनशिप में आपकी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो मीट हो रही हैं, एंड इट्स द सेम फॉर योर पार्टनर एज वेल, दैट उनकी कोई नीड्स है जो आप मीट कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी कौन सी नीड्स ये पार्टनर मीट कर रहे हैं और वो नीड्स आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, these can be important to, because we do evaluate our relationships। मतलब हम उसके बारे में सोचते भी रहते हैं, इसके बारे में बोलना बहुत, मतलब लोग नहीं बात करते हैं इस चीज के बारे में बहुत, बट वी डू इवेल्युएट कि क्यों, मतलब मुझे इस रिलेशनशिप में खुद के बारे में कैसा महसूस हो रहा है। इज दैट अ क्वेश्चन वी आस्क आवरसेल्फ? आई थिंक वी शुड आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन। व्हाट चेंज्ड? करण जी, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मन में आने लगा कि am I in love with that person? When am I really in love with that person? When did this question start coming up for you? हम्म? इसके इसके आसपास क्या हुआ उस रिलेशनशिप में? क्या चेंज हुआ आप में कि ये क्वेश्चन आना शुरू हुआ है? एंड अलोन रहने के क्या आपको डर महसूस होता है, या क्या उसके बारे में क्या फीलिंग्स आती हैं? ये भी आप सोच सकते हैं। मे बी दोज विल गिव यू द आंसर टू द क्वेश्चंस दैट यू आर हैविंग। I have quite a few inputs in the chat. Bijoy is asking, isn't love just a chemical reaction driven by dopamine, oxytocin, and other neurochemicals? I love this. I love this input. It can definitely, that's one part of it. If you actually were to break down any experience, it's very easy to break it down in terms of A plus B equals to C. So easy to do that. And it's very helpful also. It's as simple as this, right? Because it's easier for our mind to make a sense of it. Because it's logical, right? Unfortunately or fortunately, with the human experience, I think looking at love as more conceptual, it it brings in a sense of fulfillment. Because if we just put it at this, it's also a very machinistic view of our mind. There are a lot of things that, matlab, if it was such a simple like action reaction sort of a thing, then what's stopping us from falling in love with every single person? What is different? Right? So I think love is definitely more complex than just a chemical reaction, is what I personally feel. But of course, this can be your definition of love too. I mean, there's nothing wrong with that. Yeah. Yeah. Shobha ji कह रहे हैं, identify whether it is not just temporary physical. You want a long relationship of togetherness. Yeah. Yeah. If that's something that's important to you, if something that fulfills you, ऐसा एक love that, that is stable, that is there for a long time, something that you can rely on. किसी पे आप depend हो सकते हैं. Beautifully, yeah, Shubham said, companionship. Absolutely. Absolutely. So that is definitely very, very important. For people, it differs. लोगों को कभी कभी ऐसी एक need आती है, कभी कभी नहीं भी आती है. So sometimes people don't feel that, for a long term or something like that. Again, it goes back to experiences. Always, I will say that whatever your expectations also come up, there is a reason behind those also. But yeah, and communicating about that as well, Shobha ji. Ki, is this a long-term thing that the partner is also looking at it as long-term? Because it opens you up to feeling disappointed as well. If it's not the same, if you're not on the same page. So communication वहाँ पे भी बहुत important है. Aditi ji, I think you had raised your hand. I'm so sorry. Please go ahead.
Yeah, that's okay. I just wanted to ask that how to explain romantic love to teenagers, as in they are having hormonal changes and there's a attraction as well. So, how to manage their emotions regarding that? How to explain that to them? As a school counselor, how should I suggest or take lessons regarding that? Good, great question. Thank you, Aditi. Um, Definitely working with adolescents is something that is quite challenging. I really appreciate you for being in that field. I think it's very needed to have counselors working with students at such a developmental phase. Um, so I would more focus on their experience of it. So if students, of course, it's an age जहाँ पे there's a lot of different kind of emotions that are going on there, lot of changes, lot of hormonal developments as well. So I think what we can do is inform them. Hmm? Of course, the information will come from whatever we've experienced or we have collected some knowledge in our life. So it will come from there. But informing them that, what do relationships look like? What do relationships mean? So one important thing is that for teenagers, कि कहाँ पे वो like there's also this कोई I think chat में भी पहले कह रहा था that a sacrificial sort of a love भी एक type का love होता है for teenagers to be educated about the whole experience I think is very very important in the sense that they also are aware about some of the boundaries because love also comes with some boundaries as well. That's also very very important. तो क्या boundaries होती हैं? How to have an equal footing. That's again very, very important. So relationships are also equal footed uh, most of the times. Mm. So we also get calls from younger callers. So unke saath we also have discussions around safety, around consent. Like these are very, very important things that we bring up with them since they are just starting out as young adults into the world. तो consent के ऊपर बात करना बहुत important हो जाता है. So to explain to them कि same page पे आप होने चाहिए with whoever your partner is and etc. So with younger, yeah, like Divya is mentioning in the chat. So good touch and bad touch, ये भी चीजों पे हम बहुत ज्यादा emphasis करते हैं that checking in constantly. So consent is always enthusiastic. So it needs to be enthusiastic, and it's like it's not a एक बार मैंने consent दिया तो like forever. No, like it needs to be asked again and again. It needs to be when someone is giving consent, that also should be with like genuine consent and informed consent. पता होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है. So Aditi, like does that cover um how you would initiate these conversations with teenagers? Yeah, I also sure. feel Thank you so teenagers के much. साथ, yeah, I also feel teenagers के साथ having a little bit more freedom is always a good option because I think that always makes them feel a bit more safe to open up about non क्या कहते हैं non socially acceptable things also. Some, yeah, so with adults for example, I have in my experience noticed that when you're more curious about how they're doing or how they're feeling, they're more likely to share what's actually happening in their lives rather than you come at it ki this is okay, this is not okay. If you come at it from this lens, it's very much key. Maybe I should share this, maybe I shouldn't. But if you're curious, I think that opens it up. And I think that's where we also bring in the safety and the consent wala aspect into these conversations as well. Yeah. Thanks, Divya, for that input. Really, really important. Lakshmi कह रहे हैं, I feel gender education may answer their curiosity. Yeah, sometimes it does, sometimes it doesn't, like depending on who is also doing this, like sex ed or sexual education, gender education. Yeah,
And it's not just curiosity, of course, like people also, ये भी एक myth हो सकता है शायद about love, that it's only okay after a certain age. Love is very it doesn't really have sort of a starting and an ending point. I feel like your experience of love can be can start at a younger age as well, but it is important that their doubts and their queries about these things are answered. So I do agree with Lakshmi about that point. Yeah. Any other questions that anyone has, or we can move on to the next part? Yeah, Manav is asking some question. Because when I think about it, yes, yes, Manav, I think it's a beautiful start to be self-aware. But I would also like, being self-aware and being self-conscious, I think, are two different things. So it is wonderful that you're curious. I'm so happy that you're curious about this. Um, So being aware of your trigger points is important. Also being aware about how you manage those trigger points. एक चीज है कि you know कि इन चीजों से ट्रिगर्ड फील होता है. एक और चीज है कि जब ट्रिगर्ड फील होता है तब हम खुद को मैनेज कैसे कर रहे हैं. Are we able to manage ourselves? Do we need support with that? Then if we need support with that, where can we get the support from? So these, I think, are important chains. And of course, like if you ever need any other sort of help or support, then you can always reach out on the helpline, reach out on the like contact us email ID as well. We'll be more than happy to have a larger discussion with you. Yes. Okay. I think I also do want to talk about a little bit, like we have spoken a little bit about uh, queer love or love that looks differently. So I do want to also talk a little bit about what love looks like for queer individuals. Yes, Manav, more than welcome, no problem. So yeah, love, it people also express love through physical affection as well, and that is one of the very beautiful things about us as humans, कि हम प्यार को अलग अलग तरीकों से भी एक्सप्रेस करते हैं. तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कुछ चीजें एक्सप्लोर की कि कैसे केयर दिखाने से, या कुछ मैंने शेयर किया कि खाने से, ये सब चीजों से we can express love, but also love looks differently to different people as well. So there are people who feel that they are aromantic or they are asexual, जहाँ पे उन्हें जो फिजिकल एक्ट्स ऑफ लव है या वेरी वेरी स्टीरियोटिपिकल वेज जिनसे लव एक्सप्रेस करते हैं, वो उसके साथ रेजोनेट नहीं करते. सो लव फॉर देम कैन लुक डिफरेंट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके एज वेल. It's very important that the people that they feel safe around, that they feel loved by, also are aware of this. So if we know people in our lives जिनके लिए लव का मतलब अलग है हमसे, if it's different from us, that's also okay. So what we can keep सकते हैं, one thing that we can do is we can tell them that it's different, but it's okay. Like that feels very validating for a lot of people also, क्योंकि उनको like सोसाइटी से काफी सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि प्यार ऐसा दिखना चाहिए या प्यार में ऐसा होना चाहिए. बट इफ दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स, देन समटाइम्स ऐसा भी लगने लगता है कि इज देयर अ प्रॉब्लम विथ मी, लाइक एम आई द प्रॉब्लम हियर. But because a lot of people feel a certain way, that does not mean that everybody feels the same way.
एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर सो डिफरेंट। तो किसी एक की कहानी किसी दूसरी की कहानी जैसे है नहीं। एज अ काउंसलर, I know to keep that individuality for the client at the very, very top. Ki just because I might have heard something similar does not mean it is same. So for us also it can be the same, principle जो हम लेके जा सकते हैं कि if people are experiencing not just love, if people are experiencing anything in a different way than our own, then that's okay. वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके। एक अगर हमको उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है तो हम पूछ सकते हैं उनको कि आपका एक्सपीरियंस कैसे अलग है, क्या आप बताना चाहेंगे मुझे। बिकॉज डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्रेस होने की स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है। सो आई थिंक एज अ सोसाइटी ऑल्सो इट वुड बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग इफ वी आर क्यूरियस अबाउट different experiences than our own. Yes, Bijoy is asking a very, very important question and a very deep one. But why love ends? Mm, Yeah. He's saying, let's say you meet the love of your life. Well, it's still going to end. It's inevitable, whether by the slow pull of a disease or shock of a sudden accident. Hmm. What does everybody feel about जो बिजॉय शेयर कर रहे हैं? Hmm. कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा वो कह रहे हैं कि प्यार खत्म हो जाता है। हम्म, क्या लगता है लोगों को, क्या क्या कोई शेयर करना चाहेंगे? It's also a question I think that is really making me also reflect about this. Can I say something? Absolutely, go for it. It is, you know what, they always say, poets have always described love mellows with age, right? The need differs later on. Previously, what it was, it doesn't remain the same. It changes. Now, we should accept these changes that are going on. As we grow older, body is secondary, then mind and heart take the place, and the importance changes. And naturally, when we start understanding our minds and the heart better, I feel that love improves, it does not decrease. Yeah, I think she'll be back when she can. Am I audible to everybody? Yes, yes. Okay, okay. Yeah. Did you want to complete what you were saying? Yeah, and when did you stop hearing me? So when you said that it changes, love changes, it's become Yeah, different. yes, yes. Yeah. What I now, since with my experience of the aging factor, I feel that love has improved because understanding has improved, understanding has increased, and then it has given a different kind of an window to whatever our needs were previously. And I feel that now the window is broader and brings in more light. Shubha ji, I think you're a poet yourself. Such a beautiful answer. Thank you so much. Yeah.
Shreya, you're on mute. Sorry, my bad. There are some more responses in the chat as well. Yeah, Triti mentioned that grief is how that love would continue to be expressed. It takes a different form, I think is what she wants to say. Manav sharing that falling out of love is a very slow process. And Lakshmi ji is saying a very, very important thing, that love also needs nourishment. So there is no fate of love, is what she thinks. So also, Bijoy, I would also like you to think about why we're anticipating an end. So what about our experiences so far has shown us that there is only one way in which this can go? And what gives us so much surety that this is what it will happen? And why is the feeling that there's a finality in the way that you're mentioning this, that it will happen, like there's no other way it can go? But the wonderful thing is that there are a lot of possibilities. If for example I knew for sure, if I'm saying it with so much confidence that this some XYZ tree will fall, I know that for sure, but what am I basing that on? Like, have I seen trees falling all the time, or what is it? So I think you would also need to think a little bit about where this sort of conviction is coming from, that something is bound to happen. And is there a possibility of something else also happening? And why are we not ready to entertain that possibility? That's maybe something that you can think about. There are some really wonderful inputs below that as well. Yashasri is talking about definition of love for us and for them is very important. Physical intimacy can reduce, but emotional connection should stay. So great. Beautiful. Thank you, Yashasri. Yeah, again, like being on the same page is very, very important. I think love exists in different forms, even though we might see falling out of love as something like an end to the journey. But the memories of the journey, we will always carry their love. Wow. Maybe it is carried in different shapes, weights, and forms. Wow, Divya, it's such a gorgeous answer. Yeah, absolutely. Thank you for putting that in. ज्योति जी कह रहे हैं, प्यार का कोई अंत नहीं, क्योंकि जो व्यक्तियों को सच्चा प्यार होता है वो उनके लिए समर्पित होते हैं। वाओ, डूबे हुए होते हैं वो प्यार में। वाओ ज्योति जी, या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई थिंक काफी चीजों के बारे में आज के सेशन में हमने एक्सप्लोरेशन किया हुआ है, अलग अलग मतलबें निकली हैं प्यार के बारे में, जो हम सोचते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस की हुई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं, मतलब एक प्यार को, जैसे कह रहे थे लक्ष्मी जी, शायद कह रही थी कि प्यार को नरिश करना इम्पोर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंट टू नरिश लव। सो what how can we nourish this love? Let's ask that question. So currently I feel like a lot of us also feel different kinds of love, are in different kind of relationships. We know what makes us feel loved. We know what we do as acts of love for other people. So I also want to ask everybody, a few questions, that what, like, and this is open to share in the meeting or just for yourself as well, not a problem. What is it from, not just what I have been saying, ना कि जो सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, बट जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने आज ये सेशन बनाया है, उसमें से क्या चीज है जो आपने प्यार के बारे में आज जाना है, सोचा है, उसके बारे में विचार किया है, कुछ नया आपने सुना क्या, देखा क्या, इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है। और आप खुद की एक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था,
कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं। सो मैं सभी को दो प्रश्नों के साथ आज छोड़ना चाहूंगी। हम्म, कि क्या हम, क्योंकि अभी वीकेंड आ रहा है, कल सैटरडे है, उसके बाद संडे है। सो क्या हम सोच सकते हैं अभी थोड़ा सा वक्त लेके, कि एक वन पर्सन जो मेरे लव्ड वन है, उनके बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए कि कौन है, हु इज दिस लव्ड वन दैट यू आर इमेजिनिंग, ऑलराइट, एंड what is one way in which you want to express your love to them, hmm? On this weekend, I'm putting a deadline, all right? This weekend tak, who is this one person who we want to express our love to, and how do we want to express this love to them? Hmm? और दूसरी चीज है कि हम खुद के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने, इतनी खुशी होती है बताने के लिए कि ऑफ कोर्स हम खुद से भी प्यार करते हैं, तो हम खुद के लिए क्या करना चाहेंगे टिल दिस फॉर दिस वीकेंड। आई होप सभी के पास वक्त हो। वक्त नहीं है तो निकालने की भी जरूरत है, हम डिजर्व करते हैं खुद के लिए वक्त निकालना, अपने जो लव्ड वंस हैं उनके लिए वक्त निकालना। सो सोचिए, हम थोड़ा सा वक्त लेंगे एंड देन आप शेयर कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो। ओके, सभी ने सोचा? मैं भी सोचने की कोशिश कर रही थी। हम्म कोई कोई शेयर करना चाहेंगे, या मैं पहले शेयर कर सकती हूँ मे बी? यस। सो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और हम एक महीने से बिल्कुल नहीं मिले हैं, और हम एक दूसरे के सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो मैं इस वीकेंड वक्त निकाल के उनसे मिलने वाली हूँ, और हम कुछ अच्छा खाना खाने वाले हैं, और बहुत सारे गप्पे लड़ाने वाले हैं। तो ये मैंने डिसाइड किया है, और खुद के लिए मैं संडे को दोपहर में 2 घंटे की नैप लेने वाली हूँ। तो ये दो चीजें मैंने डिसाइड की हैं, और मैं इनकरेज करती हूँ दूसरों को भी शेयर करने के लिए। थैंक यू दिव्या। लक्ष्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई, like, is anybody able to hear Lakshmi? Is it just me? No, no, it's not audible. Oh,
क्या आप किसी ब्लूटूथ के इससे कनेक्टेड हैं क्या? तो शायद इनपुट वहां से हो रहा है, आप चेक कर सकती हैं एक बार। कोई और शेयर करना चाहेंगे? लक्ष्मी जी शेयर करेंगी, आई एम वेटिंग। कोई और शेयर करना चाहते हैं कि ये वीकेंड वो क्या करेंगे अपने एक लव्ड वन के लिए और खुद के लिए? ये दो चीजें सोचिए सोचिए। May I speak? Am I audible? हेलो, यस यस यू आर ऑडिबल, गो अहेड। Am I audible? Okay. या Not यस। about weekend, but right now my plan is currently हम्म that I'll definitely message my friend. So since I'm trying to call her, like I called her last month as well for 7 8 times, but she's not picking my call. Actually, she's going through something, and I wanted to help, but she's not picking calls. So now I already gave up on her, but then now I understand that I shouldn't do that. So I'll just write down the message that I know you are going something and I'll be there for you whenever you want to talk. So now I'll also not feel guilt regarding that I'm not trying to reach her. And yeah, it is better like that, I think, right now. Yeah, maybe that's my plan. Sure. या such a beautiful plan, thank you so much for sharing. Yeah, and it's a brave plan. It is brave. Thank you for putting yourself out there again. It's really important. Thank you, Aditi. I also feel like giving space to your loved ones is also an act of love in itself. Yeah, absolutely. कोई और शेयर करना चाहेंगे? कोई? हाँ, ज्योति जी ने लिखा है कि वो पार्टनर से मिलके उनके कुशलता के बारे में पूछना, पुराने गिले सिक्के को भुलाने की कोशिश करना, कहीं साथ में अकेले में रहना, हंसी मजाक करना इत्यादि। वाओ, वाओ, इतना अच्छा प्लान है आपका ज्योति जी। ऑल द बेस्ट, अच्छा से ही होगा। जेसी कह रहे हैं that they will get their loved ones some brownies. Amazing, amazing, beautiful. Done. Does anybody else want to share? Yes, can I say something? Yeah, If I'm audible. yes, go for it. Yes. So I think I will talk in Hindi. Yeah. So I think मैं oh God, okay. I'm sorry, confused. हाँ, no. So मेरी दोस्त थी जो एंड मैंने उससे बहुत सालों से कुछ सालों से मतलब आई थिंक 1 साल हो गया है बात नहीं करके एंड लास्ट फॉलिंग आउट हैपेंड क्योंकि because there were certain things I relate नहीं हो पाया हमसे like and there was a group of 3 people and she and everybody lives in different places so uh, and we used to communicate every day हर दिन बात होती थी या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार बात होती रहती थी she's in Chennai, I'm in Bangalore right now, my other friend is in Tirunelveli, everybody is doing college. um, so as Bhatani did, we were best of friends, and then she always had her own ideologies, and we all loved them, and we all accepted them, and we all loved talking about them, and something which really like we all bonded over our own ideologies and everything. Uh, and and then at some point she went like really into some form of I don't know tarot card reading or something. I don't know what exactly was it. Okay, and she believed in some particular Jyotishi and all, and उस प्रोसेस में उन्होंने अपना नाम बदल दिया और अपना नाम बदल दिया है और सरनेम भी बदल दिया है और ऐसे बहुत सारी चीजें बदली है and she has gotten like a new perspective in life and she's putting that form of herself out there and then
uh, in form of, in social media, Instagram, and all, and again we were like, wow, that's pretty cool, everything. But then we still are used to the person who she was with us all these years, right? And sometimes we will still call her by the name which we know, which is Kiran. So हम बोला हाँ Kiran, Kiran, in normal conversation I'll call her Kiran, and then she would avoid it. And एक दिन उसका वो भड़ास आ गई, कि भड़ास निकल ही गया कि stop calling me Kiran. It's like it's not Kiran anymore. Uh, and uh, and then I don't know what happened, but it continued for a few more weeks, and we both just stopped talking, and neither did she call us, and हमने भी उनसे बात नहीं की है, उन्होंने भी हमसे कुछ बात नहीं की है. So I think it's obviously I know what is happening, but it is a lot for me to actually go and talk. कभी क्या ही बात करेंगे कि, but that is also there. But so this is one thing I really want to do for a very long time, but I've been avoiding it. But I think this is what I'm doing. Yeah, I'll call her, I guess, or I'll text her and see what her reaction is. Oh my God, all the best to you. I hope things pan out well for you. This is again a very brave thing to do. And I'm so thankful that you shared this with us. I'm so thankful that you felt safe to share that with us. Um, but yeah, all the best. Thank you so much for being so thoughtful about it as well. Yeah, and all the best to you. And you didn't mention कि आप खुद के लिए क्या करने वाले हैं. Oh yeah, so myself, I'm going to. But yeah, so I feel lately also I've been out of shape and everything, and I always felt better when I'm in shape. So I started getting into my exercise routine from this week. I will take inspiration from you for that. Yeah, thank you for sharing. Thank you, Thank you Manav. very much. All the best. Lovely. Yeah. All right. I think with that, we can close that out. Divya shared that she's planning to make breakfast and watch their favorite movie with them because they watch mine all the time. So cute. Wonderful. All right. So, um, I really want to thank everybody. सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने खूबसूरती से आपने मेरे साथ बातचीत की. मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अकेली बात कर रही थी. So I'm really thankful for that. Such beautiful opinions, such beautiful inputs, and I'm really thankful for all of it. I would encourage अगर किसी को कोई भी टॉपिक पे और डिटेल में अगर डिस्कस करना है, कोई सेशन अगर लेना है, तो आप फुल्ली डेफिनेटली हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं. तो our helpline is functional from Monday to Saturday, and hopefully we'll be able to provide the same care that we were talking about. Because yeah, for us, like being kind is one of the very important things in our sessions as well. तो हमारा नंबर 7887889882 है. और हिंदी इंग्लिश मराठी में जैसे शुभम कह रहे थे, we provide counseling services. So please feel free to like call us, take help. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नाम मन संवाद है. आई थिंक शुभम उसकी लिंक चैट में डाल रहे हैं. सो आप वहां से भी लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट मंथ भी ऐसा एक कोई सेशन होगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मानव, लक्ष्मी, करण, यशस्वी, अदिति, मधुरा, शोभा जी, बिजॉय. Thank you so much for joining in. I'm so glad to have spoken to all of you. And I hope you have a beautiful weekend ahead of you. And we'll meet again. Thank you so much. Jyoti ji, thank you so much. Thanks, Dheeraj. Bye bye.